हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के नियम या विकास के सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं जो रीट में पूछे गए हैं, और जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें ये टॉपिक है उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है उसका डिफरेंस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और आज के जो वीडियो में डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम है विकास के, वो कुल 10 नियम हैं। उन 10 नियमों को हम उनके कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इन में से आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमसे गलत नहीं हो या छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नियम कौन से हैं और उन नियमों को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि विकास में परिवर्तन होता है। विकास में परिवर्तन होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस। इसका क्या मतलब हुआ? क्या विकास में परिवर्तन हुआ है, होता है? तो जब भी ग्रोथ होती है, विकास होता है, तो उसमें परिवर्तन ही होता है। और ये जब विकास में परिवर्तन होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है गुणात्मक परिवर्तन और दूसरा होता है मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव चेंज और मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव चेंज। जबकि हमने वृद्धि में क्या पढ़ा था? सिर्फ मात्रात्मक होता है, जबकि विकास में ये दोनों होंगे। जब भी कोई शिशु जो होता है, उसकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो हम देखते हैं कि जो उसकी सीखने की क्षमता है, लर्निंग कैपेसिटी है, वह भी इंक्रीज होती जाती है। और जो संवेग, जो नियंत्रण होते हैं, उसके जो इमोशंस होते हैं, उसमें भी परिवर्तन होता जाता है। जो छोटा बच्चा होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोना मचलना, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, उसकी उम्र आगे बढ़ती जाती है, वह समझने लग जाता है कि किस प्रकार से चीज़ों को प्राप्त करना है। तो यहाँ वह इमोशंस पे कंट्रोल करना भी सीख जाता है। और किसी विशेष भाषा जो होती है उसको, कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसको सीखने की क्षमता भी, उसमें भी परिवर्तन आता है, वह भाषाएं सीखने लग जाता है। तो यह जो होता है, यह जो परिवर्तन हुआ बच्चे के अंदर, ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन कैसा होता है? आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है। अब आता है मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव परिवर्तन। जो शिशु होता है उसमें परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे उसके शरीर की बनावट में परिवर्तन होता है, शरीर की बनावट में परिवर्तन होता है। और उसके अलावा उसके आकार में, पहले वह छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है। और उसके अलावा जो उसके भीतरी अंग जो होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उसमें भी चेंज आने लग जाता है। तो ये जो चेंज होते हैं इसको हम देख पा रहे हैं। एक शिशु जन्म लेता है, उसके मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके दांत आने लग जाते हैं। वह पहले लेटा रहता है, लेकिन बाद में क्रॉलिंग करता है, खड़ा होकर चलने लग जाता है। तो इस तरह का ये जो परिवर्तन होता है, ये मात्रात्मक होता है या परिमाणात्मक होता है, जिसको हम देख सकते हैं, और ये फिजिकल होता है। तो विकास में परिवर्तन तो होता ही है, इन चीजों से हमें यह पता चलता है। ये परिवर्तन होते हैं, ये चेंजेस होते हैं। तो इसी कारण से ही तो मनुष्य के अंदर, या जो प्राणी होता है उसके अंदर जो छुपी हुई अंतर शक्तियां होती है, उसके अंदर जो जेनेटिक पोटेंशियल होता है, वह अभिव्यक्त होता है, बाहर आने लग जाता है। और इसी से तो हम आत्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त करते हैं, आत्म यथार्थता को प्राप्त करते हैं, जैसा कि मैस्लो ने कहा था। तो स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया हो कि विकास में परिवर्तन होता है, किस प्रकार से परिवर्तन होता है, क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जो जेनेटिक पोटेंशियल होता है, आंतरिक अंतर शक्तियों को बाहर लाने के लिए होता है। तो ये परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है, सेकंड जो नियम है विकास का, उसके अनुसार जो प्रारंभिक विकास होता है, प्रारंभिक विकास जो होता है वह परवर्ती विकास। परवर्ती विकास का मतलब क्या होता है? बाद वाला विकास।
परवर्ती विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो अर्ली डेवलपमेंट होता है, ठीक है, अर्ली जो डेवलपमेंट होता है इज मोर क्रिटिकल, इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल। जब शिशु छोटा होता है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तो जो 5 या 6 साल की उम्र का जो बच्चा होता है, इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो आगे के सालों में जो डेवलपमेंट होता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ तक कि जो फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड जो थे, उन्होंने तो जब मालाडेप्टिव बिहेवियर वाले जो अपराधी व्यक्ति वाले लोगों के व्यवहार के बारे में स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि जब उनकी उम्र छोटी थी यानी 5 से 6 वर्ष की उम्र में यदि उन्होंने कोई प्रतिकूल अनुभूतियाँ, उनको मतलब बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कोई प्रतिकूल अनुभूति मिली है और या फिर उन्होंने संघर्ष किया है उस दौरान बच्चों ने, तो वो बड़े होकर के उनका व्यवहार कैसा हो जाता है, बुरा हो जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, मालाडिप्टिव बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि जो शुरू वाली अवस्था थी, शुरू की जो आयु थी, अर्ली जो डेवलपमेंट हुआ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के विकास के लिए। तो यहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, घर में वातावरण कैसा है, उसके माता पिता कैसे हैं, उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके जो बच्चे के संवेग जो होते हैं, इमोशंस, वे सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो होती है इसका बिहेवियर का शेपिंग कर देती है। अब जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो प्रारंभिक विकास होता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके 2 मेन रीज़न भी हैं। पहला कारण इन्होंने ये बताया कि एक तो जब बच्चा छोटा होता है, जब 5 से 6 वर्ष की आयु का, 7-8 वर्ष की आयु का होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उनको कोई भी बात यदि बताई जाए तो वो शीघ्रता से उसको ग्रहण कर लेते हैं और धीरे-धीरे जल्द ही उसको आदत बना लेते हैं। एक तो ये कारण होता है। और दूसरा कारण उन्होंने मनोवैज्ञानिकों ने बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उनको हम मार्गदर्शन दे करके सही रास्ते पर ला सकते हैं। यदि बचपन में ही मार्गदर्शन दे करके सही रास्ते, सही आदतों का निर्माण कर दिया है, सही मूल्यों के बारे में बताया गया है, तो वह फिर पूरी लाइफ में एक अच्छे व्यक्ति की तरह, एक समायोजित व्यक्ति की तरह जीवन जी सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट से हम समझ गए हैं कि जो अर्ली डेवलपमेंट होता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बाद के डेवलपमेंट से, और क्यों होता है वो भी हमने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया। अब जो थर्ड विकास का जो नियम है या प्रिंसिपल है वो है विकासात्मक जो पैटर्न होते हैं, विकास के जो पैटर्न होते हैं, विकासात्मक पैटर्न वो पूर्वानुमेय होते हैं, पूर्वानुमेय होते हैं। यानी कि डेवलपमेंट पैटर्न्स आर प्रीडिक्टेबल, प्रीडिक्टेबल। हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। किस प्रकार से भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो ये भविष्यवाणियां इस प्रकार से होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब बच्चा प्री नेटल प्री पीरियड में होता है और उसके बाद में वह जन्म लेता है, तो उसके बाद में एक सीक्वेंस होता है, उसी के अनुसार आगे बढ़ता जाता है। पहले बच्चा लेटा रहेगा, ठीक है, और उसके बाद में वह क्रॉलिंग करना सीखेगा और फिर खड़ा होना सीखेगा, स्टैंडिंग होना सीखेगा, उसके बाद में वह चलना सीखेगा। इसी तरह से उसके मुंह में जब दांत नहीं होंगे, टीथ बिल्कुल भी नहीं होंगे, धीरे धीरे वो उगना शुरू होंगे और बड़े दांत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, तो हमें पता होता है जब बच्चा जन्म लेता है कि अब ये आगे इतने महीने का हो जाएगा तब वह घुटनों के बल चलने लग जाएगा, इतने महीने का हो जाएगा तो खड़ा हो जाएगा, फिर चलना सीखेगा, या दांत निकल जाएंगे,
इतने महीने के होंगे, या लैंग्वेज सीखने लग जाएगा, या इन चीज़ों को समझने लग जाएगा। तो ये हमें ये सब चीज़ें पता होती है कि इस उम्र में ये काम होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो विकास के जो पैटर्न होते हैं, ये पैटर्न है इनके, लेटने का पैटर्न है, क्रॉलिंग का पैटर्न है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न होते हैं ये पूर्वानुमेय यानी प्रिडिक्टेबल होते हैं। हम पहले से ही इसके बारे में बता सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी गई है, न केवल रीट में बल्कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो हुए हैं, सेकेंड ईयर के एग्जाम जो हुए हैं टीचर्स के, उसमें भी ये सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, इसको भी हम इसके अंदर ही पढ़ते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, डेवलपमेंट डायरेक्शन। क्या मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन या विकास की दिशा? क्या विकास की भी कोई दिशा होती है? बिल्कुल होती है। जब बच्चा जन्म ले लेता है प्री नेटल लाइफ के बाद में, तो उसमें जो शारीरिक विकास होता है उसका, शारीरिक और मानसिक दो तरह के विकास होते हैं। इनको हम दो नियमों से समझा सकते हैं। इसके दो नियम हैं। इन दोनों नियमों को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं विकासात्मक दिशा का नियम, लॉ ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन का नियम कहते हैं। ये नियम कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। एक है सिफेलोकोडल लॉ, सिफेलोकोडल लॉ, ठीक है। और दूसरा है प्रोक्सी मॉडिस्टल लॉ, प्रोक्सी मॉडिस्टल लॉ, ठीक है। सिफेलोकोडिस्टल लॉ, इसको हम क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी नियम, मस्तकाधोमुखी नियम। क्या होता है? इस नियम को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मस्तकाधोमुखी जो नियम होता है, इसके अंदर बताया गया है कि जो शारीरिक विकास होता है, जो शारीरिक विकास होगा एक बच्चे का, वह सिर से पैर की तरफ होता है, मस्तक अधोमुखी, ठीक है। सिर से पैर की तरफ होता है। पहले पहले सिर का डेवलपमेंट होगा, सिर की क्रियाओं का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में पैर का होगा। सिर की जो बनावट है उसका विकास पहले होगा, और फिर धड़ की बनावट होगी, या उसके कार्य, या पैर की बनावट या पैर के कार्य होंगे। तो इसे मस्तकाधोमुखी यानी सिफेलोकॉडल ला भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं, हम खुद ने हमने अपने घरों में भी जब बच्चों को हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, वह पहले क्या करता है? पहले सिर को उठाने की कोशिश करता है, फिर वह बैठना शुरू करता है, फिर खड़ा होता है, और अंत में चलना शुरू करता है। तो ये बाद में हुआ, पहले ये हुआ, इसीलिए ये सिफेलोकॉडल ला कहा गया है। ये एक डायरेक्शन है कि इसी डायरेक्शन में चलेगा। प्रॉक्सी मॉडिस्टल का हिंदी अर्थ है निकट दूर का नियम, निकट दूर का नियम। निकट दूर का नियम, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बच्चों के अंदर, जो शिशु होते हैं उसके अंदर जो शारीरिक विकास है वह शरीर के केंद्र से शुरू होता है, शरीर के सेंटर से शुरू होता है, और फिर उसके बाहर की तरफ जाता है, छोर की तरफ जाता है, ठीक है, एक्सट्रीम की तरफ जाता है। यानी कि इस यह नियम क्या कहता है कि जो शिशु है उसके पहले पेट का, या जो चेस्ट है या छाती का जो क्षेत्र है, उसका डेवलपमेंट होगा, और उसके बाद में उसके हाथों का यानी बाहों का, और फिर अंत में अंगुलियों का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो विकास की दिशा का सिद्धांत हमने पढ़ा। विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होते हैं, हमें ये भी पता होता है। पूर्वानुमेय यानी भविष्य कर सकते हैं, हमें पता होता है कि इसके बाद में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला है। पहले बच्चा सिर उठाना सीखेगा, ठीक है, और उसके बाद में उसके जो पैर वगैरह है उसकी धड़ का विकास होगा, पैर का विकास होगा, या उससे संबंधित क्रियाएं करेगा। ये इसे हम बोलेंगे सिफेलोकॉडल ला। और जब यह जो शरीर से केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट होता है उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सी मॉडिस्टल ला। तो आई थिंक ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। अब फिफ्थ है, विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमेय गुण होते हैं। विकासात्मक
आप लोग ये सब लिख लीजिए। विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमेय गुण होते हैं। इट मीन्स जो डेवलपमेंट पैटर्न हैज प्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। विकासात्मक पैटर्न जो होता है, विकासात्मक पैटर्न क्या है? वही जब बच्चा पहले लेटा हुआ होता है, बाद में क्रॉलिंग करता है, बाद में खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, ये उनका पैटर्न है। तो इस पैटर्न में कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनके बारे में, गुणों के बारे में हम पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं, पहले से ही हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 5 गुणों में विभक्त किया गया। ये 5 गुण बताए गए हैं। ये पांचों गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये जो 5 गुण हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे कि वे कौन से गुण हैं जिनकी हम भविष्यवाणी पहले से ही कर सकते हैं। तो ये गुण पहला है कि जो सभी बच्चे होते हैं, उनकी जो उम्र होती है, एक ही उम्र के बच्चों का विकास का पैटर्न समान होगा। एक ही उम्र के बच्चे जो हैं, उनके जो विकास का जो पैटर्न होता है, वह कैसा होता है? समान होता है। यानी कि एक स्टेज आएगी, उसके बाद में दूसरी स्टेज आएगी, सभी बच्चों में समान रूप से। कोई भी बच्चा है, वो सबसे पहले लेटा हुआ रहेगा, उसके बाद में रोलिंग करेगा, उसके बाद में खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद में वह चलना सीखेगा। सबका एक ही पैटर्न है। ऐसा नहीं कि कोई एक बच्चा ऐसा है जो सीधा लेटा है और फिर बाद में चलना शुरू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, उसका एक सीक्वेंस होगा। तो ये एक समान ही पैटर्न होता है। सभी बच्चे एक समान ही इस प्रोसेस से ग्रोथ करते हैं। तो ये पहला हो गया। ठीक है, और फिर जो सेकंड, विकास में क्या करते हैं? पहले सामान्य अनुक्रिया होती है। सामान्य अनुक्रियाएं करते हैं। शिशु जो होते हैं वो सामान्य अनुक्रियाएं करते हैं। जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, वे सामान्य क्रियाएं कैसी हो जाती? विशिष्ट अनुक्रियाओं में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है विशिष्ट अनुक्रियाओं में, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि जो अंग होते हैं, उनकी सामान्य गति से सूक्ष्म गति की ओर इनका विकास हो जाता है। किसका? उनके अंगों का। ठीक है, इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे शिशु होता है, उसकी कुछ मतलब जैसे वो जन्म लिया, उसके बाद में हाथ पैर फेंकने की प्रक्रिया होती है, हाथ पैर चलते ही रहते हैं उनके कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, ये एक सामान्य सी क्रिया है। यह एक सामान्य सी क्रिया। सामान्य क्रिया कैसी होती है? स्थूल होती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, उम्र बढ़ती है, तो बाद में वह क्या करता है कि उसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, उसको पकड़ना सीख जाता है। ठीक है, पकड़ना सीख जाता है। तो यह क्या है? एक विशिष्ट प्रक्रिया है, यह सूक्ष्म क्रिया है, यह स्पेसिफिक रेस्पॉन्स करने लग गया है। तो सामान्य अनुक्रिया होती है पहले, फिर बाद में विशिष्ट अनुक्रिया में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो अंग होते हैं वह सामान्य गति से सूक्ष्म गति की ओर उनका विकास होता है। तो ये 2 गुण हो गए जिनकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। सभी बच्चे ऐसा ही करेंगे। हम पहले से ही कह सकते हैं कि अभी ये धीरे-धीरे बड़ा होगा और ये अब ऐसी चीज़ों को पकड़ने लग जाएगा। जो भी बच्चा है उसके बारे में हम पहले से बता सकते हैं। विकास जो होता है वह सतत होता है, अनवरत होता है। विकास कैसा होता है? अनवरत, सतत भी कह सकते हैं हम इसको। कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। किस प्रकार से अनवरत? विकास कभी रुकता नहीं, चलता रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी गति कम हो गई हो, लेकिन वह कभी रुकेगा नहीं। वह कंसेप्शन से, यानी कि गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु तक डेवलपमेंट होता रहता है। ये हमने, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें भी हमने पढ़ा था कि वॉर्म से टॉम तक डेवलपमेंट चलता रहता है। अब इसकी रफ्तार कभी तेज हो सकती है या कभी धीमे हो सकती है, लेकिन ये अनवरत होता है। और फिर फोर्थ यह है कि जो शारीरिक और मानसिक गुण है, उनका विकास सतत होता है। फिर भी अलग अलग क्षेत्र जो होते हैं, उनमें विकास की गति अलग अलग हो सकती है। यानी कि
जो विकास होता है वह वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार होता है। इट मीन्स डेवलपमेंट इज ए स्पाइरल, नॉट लीनियर। कभी भी ऐसा नहीं कि लीनियर रूप से डेवलपमेंट होगा, लीनियर नहीं होता, स्पाइरल होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि पहले हम चलना सीखेंगे, उसके बाद में हम भाषा, जब चलना सीख लिया उसके बाद में हम भाषा सीखेंगे, भाषा अगर सीख ली उसके बाद में हमारे दूसरे डोमेन्स का डेवलपमेंट होगा। सभी डोमेन्स का डेवलपमेंट एक साथ ही चल रहा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट इज ए स्पाइरल, नॉट लीनियर। इसको समझते हैं, जैसे कि एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई बच्चा होता है, उसके हाथ पैर हैं, उसके हाथ पैर नाक जो भी है, वो जब एडोलेसेंस की स्थिति में पहुंच जाता है तब उसका डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन बाकी के जो हिस्से हैं उनका भी तो डेवलपमेंट हो रहा है, भले ही वो धीमे हो रहे हो। जैसे चेहरे का जो निचला हिस्सा होता है, ठीक है, और उसके कंधों का जो डेवलपमेंट होता है, वे भी धीरे धीरे वृद्धि कर रहे होते हैं। उसी के साथ में जब वह किशोर अवस्था तक पहुंचता है तो उसकी कल्पना करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, और जो चाइल्डहुड होता है उसमें वह तेजी से बढ़ती है, और जब एडोलेसेंस में ये एकदम चरम पर पहुंच जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है ना, ये डेवलपमेंट साथ साथ चलते रहते हैं। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वह वर्तुलाकार होता है, ना कि रेखिक, स्पाइरल, नॉट लीनियर। उसके बाद में जो फिफ्थ जो गुण है जिसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं वो है कि मानसिक विकास और शारीरिक विकास जो होते हैं ये आपस में पॉजिटिवली कोरिलेट रहते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटर रिलेशन। मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों पॉजिटिवली सह संबंधित रहते हैं, ठीक है, कोरिलेट रहते हैं। यानी कि शारीरिक विकास होगा उसके साथ ही मानसिक विकास होगा।
और यदि शारीरिक विकास धीमा है, कम हो रहा है, तो मानसिक विकास भी उसी गति से कम होगा। तो ये म्यूचुअली इंटर रिलेटेड होते हैं और दोनों एक दूसरे से सह संबंधित रहते हैं। अब जो 6th प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है 6 नंबर पे, वो है कि विकास में एक वैयक्तिक भिन्नता होती है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता कह सकते हैं या वैयक्तिक भिन्नता होती है। There are individual differences in development. Individual differences in development. इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? पैटर्न तो सब में एक जैसा ही है कि इस तरीके से पहले ये विकास होगा, पहले फिर इसका, फिर इस तरह से विकास होगा, ठीक है, ये पैटर्न तो फिक्स होता है। लेकिन विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति में विकास की जो रफ्तार होती है, जो दर होती है, रेट होती है, वह अलग अलग होती है। किसी में विकास जल्दी होता है, किसी में धीमा हो सकता है। हम कई बच्चों में तुलनात्मक यदि हम देखें तो पाएंगे कि कुछ बच्चे हैं जो जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे बोलना सीखते हैं लेकिन उन्हें समय लगता है, वो धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे धीरे चलना सीखते हैं या कुछ समय लेकर के चलना सीखते हैं। कुछ बच्चों में दांत भी जल्दी निकल आते हैं लेकिन कुछ बच्चों में थोड़ा सा लेट निकलते हैं। तो इस तरह की ये हम देखते हैं कि ये जो चेंजेस होते हैं ये व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर उनका डेवलपमेंट तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, होता है ये डेवलपमेंट, लेकिन ये अलग अलग होता है। किसी में जल्दी हुआ, किसी में थोड़ा तेज हुआ, किसी में और तेज हुआ। तो ये व्यक्तिक भिन्नता डेवलपमेंट में पाई जाती है। उसके बाद में 7th जो प्रिंसिपल है वो है कि विकासात्मक पैटर्न के अंदर विकासात्मक जो पैटर्न है उसमें भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है। भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है। भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है मीन्स क्या है? देर आर पीरियड्स इन द डेवलपमेंट पैटर्न्स है, यानी कि जो शिशु से लेकर के जब वह बड़ा हो जाता है तो एडल्ट में पहुंच जाता है, तो उस स्टेज को हम 5 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। 5 पीरियड्स में या 5 काल में हम उस स्टेज को हम 5 काल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला होता है प्री नेटल पीरियड होता है, प्री नेटल पीरियड। अब पीरियड, ठीक है, तो ये कब से होगा? ये कंसेप्शन से लेकर के जन्म तक होता है, गर्भधारण से जन्म तक, ठीक है, कंसेप्शन से लेकर के ये बर्थ तक एक ये पीरियड हो गया प्रीनेटल। और उसके बाद में कौन सा पीरियड होता है? इन्फेंसी का पीरियड होता है। इन्फेंसी, इन्फेंसी का डेवलपमेंट होता है। इन्फेंसी का डेवलपमेंट होता है कि जन्म से लेकर के, बर्थ से लेकर के 10 to 14 डेज तक होता है। उसके बाद में बेबीहुड का टाइम आता है, जो थर्ड टाइम है उसको हमने नाम दिया है बेबीहुड। और इसका टाइम क्या होता है? 14 दिन से 2 साल तक, 14 जो डेज हैं वहां से लेकर के 2 साल तक, 2 साल तक ये टाइम होता है। बेबीहुड के बाद में आता है चाइल्डहुड आता है। फोर्थ जो है चाइल्डहुड, ये है 2 वर्ष से लेकर के फिर 12 वर्ष तक की आयु होती है। और इसके बाद में आता है एडोलेसेंस आ जाता है, तरुणावस्था भी कहते हैं हम। ये 5 व्यवस्था होती है 13 से लेकर के 16 वर्ष तक। तो 5, हम जब डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो 5 स्टेजेस में डिवाइड करके इनको और फिर डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। तो ये जो पैटर्न होती है इसकी अलग अलग अवस्थाएं होती है और कभी कभी इनमें कोई बैलेंस भी होता है, कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा वातावरण होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो यदि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वातावरण का तो जो बच्चे होते हैं वो खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यदि अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता है वातावरण का तो उनमें इम्बैलेंस पाया जाता है, एक चिंता देखी जाती है, तनाव या बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, ऐसी चीजें देखने में आती है। तो विकासात्मक पैटर्न की अलग अलग अवस्थाएं हैं, इसको भी हमने समझ लिया है।
नेक्स्ट है 8वां, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में, जो विकासात्मक अवस्थाएं होती है उसमें कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती है, सोशल एक्सपेक्टेशंस होने लग जाते हैं। हर एक एज जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही समाज भी हमसे कुछ आशाएं करने लग जाता है। छोटा शिशु होता है, उससे समाज क्या आशा करेगा कि वो खेल ले या स्टडी कर ले, सिर्फ प्ले करे और स्टडी करे, है ना, या फिर सो जाए। जब 5 से 6 साल का बच्चा हो जाता है उनसे हम, हमारे जो इनके आसपास के लोग होते हैं वही यही उम्मीद रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा बड़ा होता जाता है बच्चा, एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तो उसे ये उम्मीद की जाती है कि वह कुछ घरेलू कार्य है उसमें अपनी जिम्मेदारी का वहन करे, स्टडी करे, और वैल्यूज वैल्यूज उसके अंदर हो, डिसिप्लिन में रहे, ये चीज़ें उससे उम्मीद की जाती है। और जैसे बड़ा हो जाता है, एडल्ट में पहुंच जाता है, तो फिर उसको अर्निंग की उम्मीद की जाती है, सहयोग की उम्मीद की जाती है, और जो फैमिली, जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसको, उसका वहन करने की के बारे में उससे आशा की जाती है। तो ये हर एक उम्र के साथ जो समाज होता है, आसपास के लोग होते हैं, वो उस शिशु के साथ, उस बच्चे के साथ या एडल्ट के साथ में कुछ अपनी आशाएं रखते हैं। तो ये परिवर्तन भी धीरे धीरे उम्र के साथ होते हैं। उसके बाद में 9th जो प्रिंसिपल है कि विकास का जो हर क्षेत्र होता है उसमें, प्रत्येक क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां अंतर्निहित होती है। कुछ कठिनाइयां होती है, हर एक स्टेज की एक अलग प्रॉब्लम होती है डेवलपमेंट की। प्रत्येक क्षेत्र की अलग कठिनाइयां होती है। एवरी एरिया ऑफ डेवलपमेंट हैज अ पोटेंशियल हैजार्ड। विकासात्मक पैटर्न सबके इक्वल है। इस तरह से ये एज में ये होगा, इस तरह से डेवलपमेंट होगा, ये सब पैटर्न फिक्स होते हैं। लेकिन इनके जो डेवलपमेंट के जो एज होते हैं, एरिया होते हैं, उसमें भी कई बार प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, जिससे उनका जो डेवलपमेंट है वो धीमा पड़ सकता है। और ये फैक्टर्स कौन अफेक्टिंग होते हैं? एनवायरमेंट। दो जुड़वा बच्चे हैं, यदि उनको अलग अलग एनवायरमेंट में रखा जाए, एक को हेल्दी एनवायरमेंट दिया जाए, उसको एजुकेशन दी जाए, प्ले के लिए दिया जाए, अंडरस्टैंडिंग उसके पेरेंट्स हो, और उसी के जो दूसरा भाई या बहन है जो जुड़वा है, ट्विन, उसको ऐसे एनवायरमेंट में रखा जाए जहाँ उसको स्टडी नहीं करवाई जाती हो, जहाँ तनाव का माहौल हो, जहाँ उनकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हो रही, तो दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग होगा। ये हेल्दी एनवायरमेंट में, तो इसके डेवलपमेंट जो होगा वो सभी डोमेन्स का होगा और तेजी से होगा, और इसका जो डेवलपमेंट होगा वो धीमी गति से होने लग जाएगा। या हो सकता है कि ये इसका जो बिहेवियर है ये मालाडिप्टिव हो जाए, बड़ा होकर के ये अपराधी बन जाए। ठीक है, तो एनवायरमेंट के कारण जो प्रत्येक क्षेत्र की कठिनाइयां भी अलग होती है। एडोलेसेंस, अगर बच्चे छोटी उम्र में, 5 से 6 साल की उम्र में यदि ऐसा हो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पूर्व अवस्था होती है उसका डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस एज के अंदर इस तरह का एनवायरमेंट मिले तो उसका जो बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसकी जो एजुकेशन है उसका डेवलपमेंट सही नहीं होगा। और एडोलेसेंस में यदि इस तरह के लोग मिलेंगे तो वह गलत रास्ते पे चला जाएगा, जुआ, नशाखोरी, कुछ भी सीख सकता है, लेकिन उसका जो वह सही वे में, उस गोल ओरिएंटेड उसका वे नहीं होगा। तो हर एक स्टेज की एक अलग अलग प्रॉब्लम उसके अंदर होती है। लास्ट जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, कि विकास की जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जो सुख शांति होती है एक समान नहीं होती है। विकास की जो जितनी भी अलग अलग अवस्थाएं हमने पढ़ी है, बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई या शिशु अवस्था हो गई, उसमें जो सुख शांति होती है, जो हैप्पीनेस होती है, वो एक जैसी नहीं होती। हैप्पीनेस वेराइज एट डिफरेंट पीरियड्स इन डेवलपमेंट। जब साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में स्टडी की तो उन्होंने यह देखा कि जो बेबीहुड की अवस्था होती है, बेबीहुड की अवस्था कौन सी होती है? 2 वीक से, यानी 14 दिन से लेकर के 2 वर्ष तक, यह सबसे अच्छा सुख शांति वाला, हैप्पीनेस वाला टाइम होता है। लेकिन चाइल्डहुड की जो टाइम होता है उसमें भी हैप्पीनेस होती है, बच्चे अपनी इच्छा के काम करते हैं, खुश नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे एडल्टहुड की तरफ बढ़ते जाते हैं उनमें अशांति नजर आने लग जाती है, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, क्रोध, इस तरह के लक्षण हम उनमें देखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कई नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज
आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 10 नियम पढ़े, इसके अंदर भी कुछ अन्य नियम भी हमने पढ़े थे कि किस प्रकार से विकास की एक दिशा का सिद्धांत है, सामान्य से सूक्ष्म गति की ओर सिद्धांत है। डेवलपमेंट इज ए स्पाइरल नॉट ए लीनियर, यानी कि वो वर्तुलाकार होता है, लीनियर नहीं होता है। और जो डेवलपमेंट होता है उसके सभी डोमेन्स का डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। तो आई थिंक ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अक्सर हमें ये नाम दे करके भी पूछ लिया जाता है कि सिफेलोकॉडल जो डेवलपमेंट है ये क्या है, प्रॉक्सी मॉडिस्टल डेवलपमेंट क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। विकास जो होता है एक ही दिशा में होता है, ये कभी बैकवर्ड नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम शिशु